जय श्री राम। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर के आ गए हैं, जिसमें एक भक्त और भगवान की कहानी है कि किस तरह भगवान ने भक्त के कहने पर बनाई थी रसोई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, प्लीज़ ज़रूर से पूरी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भक्त और भगवान की रोचक कथा को। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोता रहता था। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, घर से निकलो यहाँ से। जब कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े ही रहते हो, तो घर से निकल जाओ। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य जो कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर की पूजा करते हैं। तो उसने मन में सोचा कि ये बढ़िया है, कोई काम धाम भी नहीं करना है, बस पूजा ही तो करना है। तो वो गया गुरुजी के पास। वहाँ जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? तो गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता, उसने बोला। तो गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना है। तो आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। बस आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाता रहता और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहता था। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। अब उस दिन कोई रसोई बनी नहीं, उस दिन खाना नहीं बना। वहाँ सब लोगों का व्रत था। तो उसने गुरुजी से जाकर के पूछा, खाना नहीं बनेगा क्या आज? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उपवास नहीं रह सकता, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, नहीं तो मैं कल का दिन ही नहीं देख पाऊँगा। हम कल उपवास करेंगे तो हम कल का सूरज ही नहीं देख पाएंगे। गुरुजी से कहा, मुझे तो बहुत भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उपवास नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन यह है कि खाना आज कोई और तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा, तुम्हें अपने आप ही बनाकर खाना पड़ेगा। तुम खुद बनाओ और खा लो। मरता क्या ना करता, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। गया रसोई में भाई। तो गुरुजी फिर आए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई अपनी। तो उसने बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज वहाँ से चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब वो बेचारा भोला भाला लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। तो वो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला भाला था बेचारा, वो सोच रहा था कि राम जी असली में आएंगे तब खाएंगे। अब वो साक्षात दर्शन देने के लिए सोच रहा है कि आए तो उनको खिलाएं हम। अब गुरुजी की बात भी माननी ज़रूरी है भाई, बिना भोग लगाए कैसे खा लें। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो माल खाने की आदत है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी का व्रत है, खाना है तो यह भोग ही खा लो आके। तो राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई। अब मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं भोला भाला बेचारा था वो। तो प्रभु, मैं भूखा ही रह लूँगा, लेकिन आप मुझे दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। अब गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। अब गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया लगता है, वरना राम जी को तो ऐसे ही भोग लगाया था, अब उन्हें क्या पता कि असली में आए।
भक्त की इतना भोलापन देखकर। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, ले जाओ, ज़्यादा अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर के आ गए साथ में। अब भक्त को चक्कर आ गए, या क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, अब आज तो 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरु जी से कहा, गुरु जी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरु जी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला। अब बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, अब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर सब लोग। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा सानने लगी और भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, ये बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं देखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। अब गुरुजी रोने लगे, कहने लगे कि वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, तुम्हारी तरह प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। भक्त कहने का मतलब सिर्फ यही है कि भगवान सरलता से प्रसन्न होते हैं, ना कि किसी ढोंग से। जय श्री राम। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।